नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। धार शासन द्वारा मठ मंदिरों की जमीन नीलामी से आक्रोशित पुजारियों ने चलती बारिश में भगवा ध्वज हाथ में लिए जय घोष के साथ भगवान बाल गोपाल को साथ लेकर नारेबाजी की। पुजारी संगठन के पदाधिकारियों ने त्रिमूर्ति नगर धार से पद यात्रा निकालकर कलेक्टर कार्यालय धार तक पहुंचे। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा जन सुनवाई में बदनावर गए हुए थे, जिसके कारण पुजारियों ने लगभग 3 घंटे तक धार कलेक्टर का इंतजार किया। पूर्व में पुजारियों से ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार धार एवं एसडीएम धार भी मौके पर आए, लेकिन पुजारियों ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि आज जिला कलेक्टर से मिलकर ही हमारी बात रखेंगे, जिस पर तहसीलदार एवं एसडीएम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस दौरान पुजारियों ने जमकर नारेबाजी की एवं कलेक्टर प्रांगण में ही हनुमान चालीसा का पाठ एवं भजन गाते रहे। कलेक्टर से चर्चा करते हुए पुजारियों ने कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट निर्णय का हवाला दिया और कहा कि नीलामी नहीं रोकने से उग्र आंदोलन होगा। ज्ञापन के दौरान रामानंदी नव निर्माण सेना, पुजारी उत्थान कल्याण समिति के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुजारीगण उपस्थित रहे। आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, हमारे पुजारी समुदाय को कॉन्फिडेंस में लिए बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप लोग को मैं ये भी बता दूं, अभी मैं बदनावर गया था। बदनावर में वो एक पुजारी जी आए थे, वो शायद यहाँ आने वाले थे बट मुझे वहीं मिल गए। तो उनका ये कहना था कि साहब ये नीलामी हो गई है तो पैसा आप राज्य शासन के खाते में जमा कर देंगे। ये जो ज्ञापन है मुझे पहले भी मंत्री जी का आया था, उसको भी मैंने पढ़ा था। एक चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि नीलामी तो चलिए ठीक है, उस पर तो बिल्कुल आप लोगों की जो भावना है उसको देख करके ही कार्रवाई होगी, मैं आश्वस्त करता हूँ। लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल समझें कि ये बात बिल्कुल सही है कि मंदिर का भूमि स्वामी भगवान स्वयं, इसमें कोई दो राय नहीं। कलेक्टर का नाम प्रबंधक के रूप में शासन के आदेश और सर्कुलर से केवल इसलिए डाला गया है कि ताकि वो भूमि सुरक्षित रहे, उसकी खरीद बिक्री ना। ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है। और तीसरी बात जो बिल्कुल स्पष्ट है वो ये है कि ये जो मंदिरों के जो खाते हैं इसमें 1 रुपया भी शासन के कोष में जमा होने वाला नहीं है। ये केवल उस मंदिर, इसका भूमि स्वामी, इसका जिसे कहते हैं, इस पर पूरा कंट्रोल मंदिर की समिति का ही रहना है। 1-1 रुपये का जो लेखा जोखा जहाँ पर भी है, कुछ मंदिरों में तो खाते खुले हैं, कुछ मंदिरों में नहीं खाते खुले हैं, बट अगर मंदिर में 1 रुपया भी है चाहे 1 करोड़ रुपया है, उस पर पूरा सर्वाधिकार जो है वो मंदिर समिति का है, जिसमें पुजारी स्वयं सदस्य है। पुजारी का उसमें पूरा श्रेय है। इसमें बिल्कुल आप लोग स्पष्ट रहें। ये नीलामी अभी आगे जो भी कार्रवाई होगी, जैसा आप लोग कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ उसी हिसाब से होगी। देखिए, यहाँ पर जो धार प्रशासन असंवैधानिक, असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जो भ्रम की स्थिति प्रशासन बना रहा है कि हम यहाँ कोई मांगे करने आए, हम ये कहने आए हैं कि हमसे हमारे अधिकार और भगवान की ज़मीन छीनकर उसके बंदरबाट प्रशासन ना करे। क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है धार जिले में, नीलामी की जो कार्रवाई हो रही है, ये असंवैधानिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज्य शासन के नीलामी करने के अधिकार को अस्वीकार कर चुका है। राज्य शासन का स्वयं का आदेश है जो 22/4/23 का है कि पुजारी नीलामी की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। कि उसी राज्य शासन का 2008 में 2 आदेश है कि प्रशासन जांच करे कि कितने प्राइवेट मंदिरों पर प्रबंधक कलेक्टर की अवैध प्रविष्टि हो चुकी है। सन 74 में जो कलेक्टर प्रबंधक की प्रविष्टि होना थी वो सिर्फ शासकीय मंदिरों पे होना थी, और वो शासकीय मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में 450 से 500 है। और आज की तारीख में कलेक्टर महोदय प्रबंधक बनकर 60,000 मंदिरों पर बैठे हैं और उन जमीनों को कब्जा करके बंदरबाट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी धार प्रशासन से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि संविधान का सम्मान करें, संस्कृति का सम्मान करें और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सम्मान करते हुए पहले जांच करें कि जो ज़मीनें हैं इनके हितग्राही कितने हैं। पूरे प्रदेश में 12 लाख प्रभावित परिवार हैं इस व्यवस्था के। उन 12 लाख परिवार और 60,000 मंदिरों के संबंध में उचित और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के हेतु राज्य सरकार से निवेदन है। शासन ने अगर आपकी मांगे नहीं माने तो अगला कदम क्या होगा? शासन धर्म के लिए लड़ने के लिए हम लोग कौन हैं? हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने यवन काल में, अंग्रेज काल में उन लोगों से लड़ाई करके और इन धर्म और इन मंदिरों को जीवित रखा है। यदि आज हमारी खुद की सरकार हमें मिटा देगी तो हम मिट जाएंगे, पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये जो बंदरबाट है ये धर्म के विरुद्ध है, ये जो कार्रवाई है ये धर्म के विरुद्ध है। इसलिए सनातन धर्म का रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग रहें या ना रहें, हमें जिम्मेदारी दी गई है धर्म के लिए लड़ने की। हम लड़ेंगे, अपने अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ेंगे। सुना है हमने
और जो उनमें से ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित हैं उसको तत्काल हम धर्मस्व विभाग की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ उनके जिला स्तरीय विषय भी निकल कर आए हैं, तो बहुत ही गंभीरता से हम उन पर विचार करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी दो मत नहीं है कि मंदिरों के रखरखाव के लिए और मंदिरों की सुरक्षा में हमारे पुजारी समाज ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और यदि उनकी तरफ से कोई बात आई है ऐसी, तो उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके जो भी आवश्यक निर्णय होगा शासन के नियमों के अनुसार, उसके तहत हम लोग बिल्कुल पुजारी हित को ध्यान में रख करके ही सभी निर्णय लेंगे। सरदारपुर से संवाददाता विजय द्विवेदी की रिपोर्ट।